हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, तो यहां पर हम बात करेंगे फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने 11th-12th में पढ़ा था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हम क्या करते हैं। तो यहां पर मैं कुछ, अब बैचलर लाइफ है, लाइक हम लोग यहां पर हायर मैथमेटिक्स की तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहां पर कुछ डिफरेंट करेंगे। डिफरेंट का मतलब ये है, यहां पर कुछ मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा और उससे रिलेटेड अब हम लोग वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले मैं डेफिनेशन बताता हूं। डेफिनेशन, let f such that a to r, a which is a subset of r, a मेरे पास क्या है, सबसेट है r का, डोमेन है, and a belongs to capital A, small a belongs to capital A, then f is called continuous at A, continuous at A if for every epsilon greater than 0, if for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0, if for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0, such that like f of x minus f of a which is less than epsilon, mod of f of x minus f of a which is less than epsilon, if mod of x minus a which is less than delta, तो यहां पर ये मैंने डेफिनेशन लिखी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की, लाइक कंटिन्यूटी की। यहां पर मैंने डेफिनेशन लिखी, मैंने क्या बोला है, f such that a to r, a which is a subset of r, small a belongs to capital A, then f is called continuous at A if for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0, such that mod of fx minus a, like f of x minus f of a which is less than epsilon, if mod of x minus a will less than डेल्टा। ठीक है, तो यहां से डेफिनेशन मैंने बताई है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नहीं, अब मैं यहां पर मतलब बताता हूं इसका, कि बेसिकली यहां पर जो मैंने डेफिनेशन दिया है इसका मतलब क्या है। तो ग्राफिकली समझाता हूं मैं आपको, फिर मैं मतलब बताता हूं कि ये कैसे आया, ये कैसे बन रहा है ये चीज। तो यहां पर अब मैं थोड़ा ग्राफिकली बताता हूं। सबसे पहले आपको देखिए, अगर हम कंटिन्यूटी के किसी फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो देखिए मैंने यहां पर क्या किया कि एक लाइक ऐसा ग्राफ बनाया। ओके, यहां पर मैंने ऐसा कोई ग्राफ बनाया। अगर हम इसकी कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए यहां ये डोमेन है मेरे पास। तो कोई अगर मैं बोल रहा हूं कि स्मॉल a belongs to capital A, then f is called continuous at A। अगर मैं किसी पॉइंट पर चेक करूं, देखिए हमेशा कंटिन्यूटी चेक करते हैं डोमेन पर हमेशा कंटिन्यूटी चेक करते हैं हम लोग। तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ए की मैं बात कर रहा हूं, इस पॉइंट पर मुझे चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस होगा फंक्शन की नहीं होगा। तो हमें करना क्या होगा कि ए के नेबरहुड लाइक डेल्टा नेबरहुड लेंगे ए का। मतलब ये है कि अगर मैं ए का नेबरहुड लाइक डेल्टा नेबरहुड, ए प्लस डेल्टा और a माइनस डेल्टा, मैंने यहां से क्या किया, a का नेबरहुड लिया। और नेबरहुड के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बता ही रखा है, पहले आप लेक्चर देखोगे। तो a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा, a का नेबरहुड मैंने यहां लिया, डोमेन में लिया। और देखिए यहां पर अगर मैं a की बात करूं, तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, ये फंक्शन है f ऑफ x है मेरे पास। तो यहां पर क्या आएगी फंक्शन की वैल्यू, लाइक f ऑफ a आएगी। यहां पर मेरे पास f ऑफ a आएगी। देखिए बस धीरे धीरे बातें समझने की कोशिश करिए, सारी चीजें समझ में आएंगी आपको, सब कुछ समझ में आएगा आपको। और इसी तरह हमको देखना है। देखिए मेरे बताने का अगर मतलब है, अगर मैं सिंपल भी बता सकता था यहां पर, जैसा कि बताया जाता है कि जैसा हमने 11th-12th में पढ़ा था वैसे ही मैं बताने लगूं और क्वेश्चन सॉल्व करा दूं आपसे। कुछ क्वेश्चन होंगे वैसे ही सॉल्व जाएंगे, लेकिन नहीं, यहां पर हमें काफी अच्छी तरह से चीजें सीखनी है, काफी अच्छी तरह। आप देखेंगे जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको, तो आपको लगेगा हाँ ठीक है ये किस लेवल के क्वेश्चन है। ओके, तो यहां पर आप देखेंगे ए के, अगर मैं नेबरहुड में बात करूं तो ए पर मैंने देखा यहां पर f ऑफ a आया। और अगर मैं नेबरहुड की बात कर रहा हूं a माइनस डेल्टा की पर देखूं, अगर मैं यहां पर ये फंक्शन मेरे पास क्या है, और यहां a प्लस डेल्टा की अगर मैं बात करूं,
ये देखिए a प्लस डेल्टा की बात कर रहा हूं और a माइनस डेल्टा की बात कर रहा हूं। ओके, a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। तो मैंने यहां पर बोला है आपको डेफिनेशन में क्या बोला है, मैंने कुछ भी कर ले यहां पर। ओके, मैंने डेफिनेशन ये बोला है देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन का मतलब ये है कि भाई एफ ऑफ ए, लाइक एफ ऑफ ए का आप नेबरहुड ले रहे हो, लाइक कैसा, ये देखिए ये जो मैंने लिया है एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ ए, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ ए। इसका मतलब क्या है कि मैं यहां से डिस्टेंस ये एप्सिलॉन ले रहा हूं और यहां से भी एप्सिलॉन ले रहा हूं, तो यहां भी ये मेरे पास क्या आएगा, एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन, एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन, और ये होगा, और ये मेरे पास क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन, एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। तो देखिए समझने की कोशिश करिए, यहां पर मैंने लिया a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा, ठीक है, और यहां पर ये मेरे पास क्या है कि एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ ए, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये मेरे पास डेल्टा है तो इसको मैं यहां पर बोल सकता हूं डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए, डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए। तो ये मेरे पास डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए हो गया, और ये मेरे पास क्या है, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ ए हो गया फ्रेंड। तो ये जो मेरे पास आप यहां पर देख सकते हैं कि जो एफ ऑफ ए होगा, एफ ऑफ ए होगा, या मैं एफ ऑफ एक्स की बात करूं, वो किस में बिलोंग करेगा, इसी में तो बिलोंग करेगा। जो मेरे पास एफ ऑफ एक्स होगा, मतलब आप इससे यहां से बीच में कुछ भी लेंगे, कुछ भी लेंगे, इसके नेबरहुड की अगर मैं बात करूंगा, आप कोई भी पॉइंट पिक करेंगे, अगर आप कोई भी पॉइंट पिक कर रहे हैं डोमेन का, तो अगर इसके नेबरहुड की मैं बात कर रहा हूं तो ये मेरे पास क्या आएगा, इसी के बीच में ही तो आएगा। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन इनके बीच में बिलोंग करेगा। फंक्शन किसके बीच में बिलोंग करेगा, एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में बिलोंग करेगा फ्रेंड। जो भी हमारे पास फंक्शन होगा, अगर मैं डोमेन की बात करूं, देखिए डोमेन यहां पर मस्ट है बताना कि डोमेन पर अगर यहां पर इसकी बात कर रहा हूं मैं कि इसके नेबरहुड में कोई भी पॉइंट पिक कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी फंक्शन होगा इसके नेबरहुड में आएगा। आप देख सकते हैं यहां पर जो भी मेरे पास फंक्शन होगा वो इसके नेबरहुड में ही आने वाला है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं फ्रेंड, जैसे कि मैंने डेफिनेशन बताई है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए विच इज लेस देन एप्सिलॉन इफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। देखिए इसका मतलब क्या है, हाँ, तो अब यहां पर देख सकते हैं आप यहां पर कि इसका मतलब क्या है कि जो मेरे पास एफ ऑफ एक्स माइनस ए मैंने लिखा था, एफ ऑफ ए विच इज लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स बिलोंग करेगा एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन, एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। जो मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, देखिए यहां से भी ये दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन, एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन, और यहां से भी देखिए ये चीज आ रही है मेरे पास। लेकिन यहां से मैंने बताया कि कैसे ये चीज हो रहा है, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन, एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। ओके, तो ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स जो है इसमें बिलोंग करेगा। जो भी वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स की, अगर मैं ये नेबरहुड चूज कर रहा हूं, जो भी वैल्यू मेरे पास आएगी वो कहां पर आएगी, एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन, एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में आएगी फ्रेंड। ओके, इफ, और वहां पर क्या था, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो वहां पर क्या होगा, लाइक एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा, ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन विद ए। इंटरसेक्शन विद ए मैंने क्यों किया, क्योंकि भाई जो कंटिन्यूटी देखते हैं वो डोमेन पर देखते हैं, और डोमेन मैंने बताया था एफ सच दैट ए टू आर, स्मॉल ए कहां से चूज कर रहे थे, कैपिटल ए से चूज कर रहे थे, तो हमें उसके साथ इंटरसेक्शन ए, लाइक इंटरसेक्शन ए करना बहुत जरूरी है कि हम जिस डोमेन की बात कर रहे हैं ना उसके पॉइंट होने चाहिए। जो भी मैं यहां पर पॉइंट लूंगा, जो भी इसके बीच में पॉइंट होंगे, क्योंकि एक्स आप इसी के बीच में ले रहे हो, आप देखिए एक्स आप इसके बीच में ले रहे हो, तो जो भी इसके बीच में पॉइंट होंगे वो क्या होने चाहिए, वो डोमेन के ही तो पॉइंट होने चाहिए ना, अदर पॉइंट तो होने नहीं चाहिए। तो जैसे जैसे एग्जांपल आगे देखेंगे आप, तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो जो डोमेन के ही पॉइंट होंगे, इसीलिए मैं इंटरसेक्शन विद ए कर रहा हूं, इंटरसेक्शन विद ए कर रहा हूं। जो मुझे डोमेन दिया रहेगा मैं उसी पर तो कंटिन्यूटी चेक करूंगा, जो मुझे डोमेन दिया रहेगा मैं उसी पर तो कंटिन्यूटी चेक करूंगा। अब इसके बीच में कुछ पॉइंट नहीं है, मान लीजिए कुछ पॉइंट नहीं है, तो वहां पर तो हम चेक करेंगे नहीं, जहां पर मुझे गिवन है वहां पर मैं चेक करूंगा। ओके, तो यहां पर देखेंगे a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन विद a, इसका मतलब क्या है, डोमेन के वो वाले एलिमेंट हमको चूज करने हैं। ओके, इफ x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा, इंटरसेक्शन विद a। अच्छा, अब आप यहां पर देखिए f ऑफ x बिलोंग कर रहा है f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन, f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन, f ऑफ x बिलोंग कर रहा है f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन, f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन में। इसका मतलब ये भी बोल सकता हूं मैं कि जो f ऑफ x होगा ना वो सबसेट होगा इसका,
जो f ऑफ x होगा वो सबसेट होगा f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन का। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? अच्छा देखिए, f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन कॉमा f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन, ये क्या है? ये भी एक इंटरवल है अगर मैं बात करूं तो, और ये है क्या बेसिकली? एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ f ऑफ a, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ f ऑफ a। तो इसको मैं इक्वल टू एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ f ऑफ a भी कह सकता हूं। तो इसका मतलब क्या है? f ऑफ x किस में बिलोंग कर गया? एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ f ऑफ a में। तो यहां तक बात आपको समझ में आ रही होगी। देखिए धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए, इतनी क्रिटिकल चीजें भी नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा आपको। ओके, तो f ऑफ x बिलोंग कर गया एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ f ऑफ a में, क्योंकि ये एप्सिलॉन नेबरहुड मैंने इसका लिया है, तो ये एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ f ऑफ a का है। ओके, f ऑफ a है, और ये मेरे पास क्या है? डेल्टा नेबरहुड ऑफ a है। तो यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं, लाइक a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा को क्या लिख सकता हूं? x बिलोंग्स टू डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए इंटरसेक्शन विद ए। देखिए बुक में आपने लिखा हुआ देखा होगा, तो इसीलिए कंफ्यूजन होती है, वहां से चीजें समझ में नहीं आती हमको कि हो क्या रहा है, बेसिकली लिखा क्या है। तो यही मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं कि हो यहां पर है क्या, ये एप्सिलॉन नेबरहुड क्या है और डेल्टा नेबरहुड क्या है। तो यहां पर मैंने ये बताया कि अगर मेरे पास x बिलोंग करेगा डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए इंटरसेक्शन विद ए, और तो फिर मेरे पास ये क्या होगा? f ऑफ x बिलोंग करेगा एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ f ऑफ a में। अगर x बिलोंग करेगा डेल्टा नेबरहुड ऑफ a इंटरसेक्शन विद a, तो यहां पर f ऑफ x किस में बिलोंग करेगा? एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ f ऑफ a में। तो अब यहां पर देखिए x की जगह में क्या रिप्लेस कर सकता हूं? यहां पर x बिलोंग कर रहा है डेल्टा नेबरहुड ऑफ a इंटरसेक्शन विद a, तो x की जगह मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, यहां पर x की जगह में कि f ऑफ x, लाइक मैं ये भी लिख सकता हूं f ऑफ x अगर इसमें बिलोंग कर गया एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ f ऑफ a में, तो f ऑफ x सबसेट होगा इसका। मैं ये भी लिख सकता हूं अगर x बिलोंग कर रहा है ऊपर इंटरवल 0,1 में, तो इसका मतलब क्या है? जो भी x होगा ना वो सबसेट होगा 0,1 का। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं। तो बस यहां पर मैं लिख रहा हूं लाइक दिस इंप्लाइज, इसके लिख रहा हूं f ऑफ x इज अ सबसेट ऑफ एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ f ऑफ a। मैं ऐसा लिख सकता हूं, और x की जगह मैं क्या कर सकता हूं? यहां पर x की जगह ऐसा भी लिख सकता हूं लाइक f ऑफ डेल्टा नेबरहुड ऑफ a इंटरसेक्शन विद a व्हिच इज अ सबसेट ऑफ एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ f ऑफ a। तो ये मैं ऐसा लिख सकता हूं फ्रेंड। तो ये मेरे पास कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हो गई। अब मैं इसको लिख सकता हूं, इससे मैं शो ऐसे दिखा सकता हूं कि ये मेरे पास क्या होगा? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। किसी पॉइंट पर अगर मुझे दिखाना होगा तो मैं ये कर सकता हूं f ऑफ डेल्टा नेबरहुड ऑफ a इंटरसेक्शन विद a व्हिच इज अ सबसेट ऑफ एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ f ऑफ a। तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो यहां पर बस ये हमें दिखाना होगा f ऑफ डेल्टा नेबरहुड ऑफ a इंटरसेक्शन विद a व्हिच इज अ सबसेट ऑफ एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ f ऑफ a। तो ये मैंने डेफिनेशन बताई कंटिन्यूटी की। मैंने ग्राफ से आपको बताया कि बेसिकली ये एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ f ऑफ a है क्या? डेल्टा नेबरहुड ऑफ f ऑफ लाइक डेल्टा नेबरहुड ऑफ a क्या है? हम लोग डेल्टा a के नेबरहुड में ले रहे थे, और एप्सिलॉन किसके नेबरहुड में ले रहे थे? f ऑफ a ले रहे थे, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि देयर एग्जिस्ट डेल्टा फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। आप कुछ भी एप्सिलॉन वहां चूज कर सकते हैं। तो मेरे पास जो f ऑफ x आएगा वो बिलोंग करेगा f ऑफ a माइनस एप्सिलॉन कॉमा f ऑफ a प्लस एप्सिलॉन में। अच्छा, तो यहां पर मैंने ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बताई। तो हमें ये दिखाना रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है, f ऑफ डेल्टा नेबरहुड ऑफ a इंटरसेक्शन विद a व्हिच इज अ सबसेट ऑफ एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ f ऑफ a। तो अब यहां पर दो पॉइंट मैं बताऊंगा आपको कि कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए होती क्या है रिक्वायरमेंट। यहां पर मैं दो पॉइंट बताऊंगा, लाइक मैं ये लिख सकता हूं कि इफ f इज कॉन्टिन्यूअस, अब मैं कॉन्टिन्यूअस को सीधा CTS ऐसे दिखा रहा हूं शॉर्टकट में, कॉन्टिन्यूअस एट a, f इज कॉन्टिन्यूअस एट a, f इज कॉन्टिन्यूअस एट a। फर्स्ट है मेरे पास आइदर a is isolated point, either a is isolated point। अगर मेरे पास a आइसोलेटेड पॉइंट है तो मैं यहां पर ये बोलूंगा कि वो क्या होगा? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा उस पॉइंट पर। देखिए पॉइंट पर हमेशा देखते हैं ना, हमेशा तो डोमेन के पॉइंट पर देखते हैं हम लोग, तो उस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा अगर ये आइसोलेटेड पॉइंट है तो। अभी मैं बताऊंगा इस चीज को, प्रूव भी करूंगा कैसे हुआ ये, कैसे हुआ। और सेकेंड पॉइंट है मेरे पास, सेकेंड या मैं दिखाई देता हूं, आइदर a इज आइसोलेटेड पॉइंट, आइदर a इज आइसोलेटेड पॉइंट। अगर मेरे पास a आइसोलेटेड पॉइंट है तो वो मेरे पास क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा उस पॉइंट पर। कैसे होगा? देखिए हमने अभी ये चीज शो किया था कि जो लाइक x अगर मेरे पास बिलोंग कर रहा है डेल्टा नेबरहुड ऑफ a इंटरसेक्शन विद a,
डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए इंटरसेक्शन विद ए, और हमने पॉइंट क्या लिया है यहाँ पर, ए लिया है, ओनली ए ही लिया है, आइसोलेटेड पॉइंट है, आइसोलेटेड पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि अगर देखिए जैसे मैं डोमेन की बात कर रहा हूं, मैंने यहां पर केवल ए ही पिक किया है, ए पिक किया केवल, और ये आइसोलेटेड पॉइंट है क्योंकि डोमेन पर हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो आइसोलेटेड पॉइंट है। तो भाई आप ये बताओ, अगर मैं इसका इसका नेबरहुड लूंगा ए प्लस डेल्टा, ए माइनस डेल्टा लूंगा, इसका ए प्लस डेल्टा, ए माइनस डेल्टा लूंगा, इंटरसेक्शन विद ए करूंगा, इंटरसेक्शन विद ए करूंगा, तो मेरे पास सिंगलटन ए ही तो आएगा क्योंकि यहां पर आइसोलेटेड पॉइंट है, आइसोलेटेड पॉइंट है, तो यहां पर मैंने बताया था आइसोलेटेड पॉइंट है, तो यहां पर केवल सिंगलटन ए ही तो आता है। मैंने आपको बताया था जब हम लोग पॉइंट से टोपोलॉजी पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको ये बताया था कि आइसोलेटेड पॉइंट क्या होते हैं, कि आप उनके अगर नेबरहुड लेते हैं ए प्लस डेल्टा, ए माइनस डेल्टा लेंगे, इंटरसेक्शन विद ए करूंगा, इंटरसेक्शन विद ए करता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, सिंगलटन ए ही आने वाला है, तो ये मेरे पास सिंगलटन ए ही आएगा, सिंगलटन ए ही आएगा। इसका मतलब क्या है, डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए इंटरसेक्शन विद ए इज इक्वल टू सिंगलटन ए ही है मेरे पास। ओके, सिंगलटन ए है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि एफ ऑफ डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए इंटरसेक्शन विद ए, तो ये मेरे पास क्या होगा, एफ ऑफ ए होगा। लेकिन अगर देखा जाए ये क्या होगा, ए आएगा ना मेरे पास, तो एफ ऑफ ए होगा, और ये सबसेट होना चाहिए किसका, ये सबसेट होना चाहिए मेरे पास किसका, मैंने बताया था एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ ए का, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ ए का, और ये आप देख सकते हैं एफ ऑफ ए तो सबसेट है ही एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ ए का। मैंने आपको दिखाया था कि जो एफ ऑफ ए था वो बिलोंग कर रहा था एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन, एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में। तो यहां पर ये देखा आपने कि एफ ऑफ ए जो है वो सबसेट हो गया एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एफ ऑफ ए का। तो यहां से क्या इंप्लाई हो गया, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट ए। हमें कॉन्टिन्यूटी के लिए यही करना है चेक। अगर ये हो गया मेरे पास जिस पॉइंट पर देख रहे हैं हम लोग, तो हम लोग बोलेंगे कि वहां पर उस पॉइंट पर क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो बस हमें यही चीज करना है। तो आइसोलेटेड पॉइंट कहीं भी देखेंगे, आंख बंद करके आपको बस वहां पर कॉन्टिन्यूअस लगा देना है कि वहां पर वो कॉन्टिन्यूअस होगा ही। तो बस यहां पर मैंने ये प्रूव किया है कि आइसोलेटेड पॉइंट होगा तो वहां पर हमेशा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं मैं यहां पर, अगर फंक्शन आइसोलेटेड है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर फंक्शन आइसोलेटेड है यहां पर पॉइंट अगर आइसोलेटेड है तो हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा उस पॉइंट पर। और सेकंड पॉइंट मैं यहां पर लिखता हूं, इफ ए इज लिमिट पॉइंट, इफ ए इज लिमिट पॉइंट, अगर मेरे पास ए लिमिट पॉइंट है देन लिमिट x टेंड्स टू ए, x टेंड्स टू ए, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहां पर पॉइंट की बात की है, तो वो डोमेन का ही पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो वो डोमेन के पॉइंट पे चेक करते हैं। ओके, फिर मैंने यहां पर बताया दो टाइप का बताया, फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, आइसोलेटेड पॉइंट पर होगा, आइसोलेटेड पॉइंट पर हमेशा होता है, आइसोलेटेड पॉइंट कभी भी देखेंगे तो वहां पर फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पर। क्यों होगा, मैंने प्रूफ कर दिया इस चीज को। और फिर सेकंड पॉइंट में मैंने क्या बताया कि अगर मेरे पास ए लिमिट पॉइंट है, अगर ए लिमिट पॉइंट है तो x टेंड्स टू a पर क्या होना चाहिए, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a होना चाहिए। और लिमिट में मैंने आपको बताया इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहां पर एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो फंक्शन के इक्वल आती है, लाइक f ऑफ a के इक्वल आती है। तो हम लोग बोलेंगे कि वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा फ्रेंड, फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा फ्रेंड। तो यहां पर ये दो पॉइंट थे कंटिन्यूटी के लिए, तो इसको देखेंगे, डेफिनेशन अच्छे से देखेंगे और जैसा मैंने बताया आपको वो आप बहुत अच्छे से देखिएगा, तो सारी चीजें आपको लगभग क्लियर हो रही होंगी फ्रेंड। तो यहां पर मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, तो यहां पर मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। फर्स्ट एग्जांपल में लेता हूं, f such that n2r f of x is equals to sin x। अब देखिए यहां पर क्या है, f such that n2r नेचुरल नंबर से r लिया है यहां पर मैंने। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर के सारे पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं, नेचुरल नंबर के सारे पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं क्योंकि ये सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट है। नेचुरल नंबर क्या है मेरे पास, क्योंकि इसमें एक भी, अगर मैं किसी भी पॉइंट का देखूंगा, नेबरहुड की बात करूंगा तो सिंगलटन मेरे पास, अगर इंटरसेक्शन विद n करूंगा तो सिंगलटन वही पॉइंट आएगा मेरे पास। ये सब चीजें मैं बता चुका हूं, नेबरहुड में बता चुका हूं, पॉइंट से टोपोलॉजी में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था आपसे। तो यहां पर डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर है डोमेन, तो नेचुरल नंबर है लाइक n क्या है मेरे पास, सेट ऑफ ऑल आइसोलेटेड पॉइंट
और मैंने आपको बताया है कि अगर आइसोलेटेड पॉइंट है तो उस पॉइंट पर, सारे पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। हमेशा हमेशा क्या होगा, सारे पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा फ्रेंड। दिस इंप्लाइज एफ इज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस सारे पॉइंट के, क्योंकि यहां पर ये क्या है, आइसोलेटेड है, इसलिए तो आइसोलेटेड मैंने इसीलिए प्रूव कर दिया, इसीलिए मैंने प्रूव कर दिया। अब यहां पर मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूं। सेकंड एग्जांपल में मैं करता हूं ऐसा, लाइक f such that यहां पर मैंने क्लोज इंटरवल 0,1 यूनियन √3 लिया, सिंगलटन √3 लिया टू r, और फंक्शन मैंने किया f of x इज इक्वल्स टू sin x। हाँ, यहां पर मैंने फंक्शन क्या लिया है, 0,1 यूनियन √3, 0,1 यूनियन √3 टू r। ओके, तो अब आप देखिए यहां पर सबसे पहले ये √3 देखिए, √3 क्या है, सिंगलटन पॉइंट लिया है, सिंगलटन पॉइंट लिया है, तो इसका मतलब है यहां पर तो हमेशा कंटीन्यूअस होगा। आपसे पूछेगा किस किस पॉइंट पर ये कंटीन्यूअस है, ऐसे क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन तो बहुत सारे कराएंगे हम आपको। तो यहां पर आपसे पूछेगा कि ये किस किस पॉइंट पर कंटीन्यूअस होगा, तो आप देखेंगे ये आइसोलेटेड पॉइंट है, आइसोलेटेड पॉइंट है तो हमेशा होगा वहां पर कंटीन्यूअस। इसका मतलब क्या है, √3 पर तो हमेशा होने वाला है। अब देखिए 0 से 1 के बीच में बात करते हैं, 0,1 के बीच में मैं बात करता हूं, तो इसका मतलब क्या है, देखिए डोमेन पर ही चेक करते हैं, कंटिन्यूटी कहां चेक करते हैं, डोमेन पर चेक करते हैं, डोमेन के पॉइंट पर देखते हैं कि ये कंटीन्यूअस है कि नहीं है। तो यहां पर मैं डोमेन की ही बात कर रहा हूं, डोमेन मेरे पास इस समय क्या है, 0,1 क्लोज इंटरवल 0,1 यूनियन √3 है, √3 आइसोलेटेड पॉइंट हमेशा होगा वहां पर कंटीन्यूअस। ओके, अगर मैं क्लोज इंटरवल 0,1 की बात करूंगा तो देखिए मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे, मैंने बताया था कि या तो कोई पॉइंट होगा आइसोलेटेड होगा तो हमेशा होगा, या तो अगर कोई लिमिट पॉइंट होगा, अगर मेरे पास कोई लिमिट पॉइंट है तो x टेंड्स टू a पर मेरे पास f of x क्या आना चाहिए, f of a के इक्वल आना चाहिए, मैंने यही बताया था आपको। तो भाई देखो यहां पर ये सारे क्या हैं, लिमिट पॉइंट है, 0,1 आप देख सकते हैं ये सारे क्या है, 0,1 लिमिट पॉइंट है, क्योंकि 0 भी लिमिट पॉइंट है, 0 के नेबरहुड में इनफाइनाइट। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी आपको, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन मैंने ये बताई थी, किसी सेट के लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ये बताई थी कि किसी भी पॉइंट के नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट आए, इनफाइनाइट पॉइंट आए, लाइक इंटरसेक्शन विद सेट करते हैं अगर हम लोग, तो ये सब चीजें मैं बता चुका हूं आपको। तो ये सारे क्या होंगे, 0,1 लिमिट पॉइंट होंगे सारे। तो लिमिट पॉइंट पे मुझे चेक करना है तो क्या करना होगा, लिमिट लाइक अगर 0 पर देखना है मुझे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x मेरे पास क्या है, sin x है, 0 आएगा मेरे पास, तो f of 0 के ही इक्वल आएगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड हमेशा एग्जिस्ट करेगी। या तो आप ग्राफ से देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको ग्राफ में बहुत अच्छे से बताया था, ग्राफ से आप सारी चीजें देख सकते हैं, यहाँ पर ग्राफ से सारी चीजें इजी हो जाती हैं। तो 0 पर देखेंगे, 0 के नेबरहुड में ये कंटीन्यूअस होगा, या 0,1 आप कुछ भी ले रहे हैं, लाइक 0,1 ले रहे हैं तो हमेशा फंक्शन क्या रहेगा, कंटीन्यूअस रहेगा फ्रेंड, हम देख सकते हैं ऐसा। तो उससे भी देख सकते हैं जैसा मैंने पॉइंट बताया। देखिए मैं, आपने देखा होगा कभी भी जो चीजें मैं बताता हूं पहले मैं बताता हूं, फिर उसी हिसाब से ही सारी चीजें आपसे डिस्कस करता हूं फ्रेंड, उसी हिसाब से सारी चीजें डिस्कस करता हूं फ्रेंड। तो यहां पर ये मैंने एग्जांपल बताया और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बताई फ्रेंड।